नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। पार्टी विद्रोह के बाद नेताओं व सजातीय लोगों को इकट्ठा करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सावधान यात्रा लेकर निकले। वे सावधान रथ यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान इशारों में ओपी राजभर ने भाजपा से गठबंधन का संकेत दिया। तीसरे मोर्चे के तहत महागठबंधन पर ओपी राजभर ने कहा कि पहले वे लोग सीएम उम्मीदवार तय कर लें। पीएम खोजते खोजते लोकसभा उपचुनाव बीत जाएगा। पीएफआई के बैन के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि ईडी व कानून अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रहा है। सोमवार से लखनऊ से समाधान यात्रा वाराणसी से बलिया होते हुए बुधवार को आजमगढ़ जिले में प्रवेश कर गई। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज सेहदा में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओपी राजभर ने लोकसभा वर्ष 2024 के बारे में कहा कि देश में स्थिति ऐसी है कि कोई भी पार्टी अकेले सत्ता में नहीं आ सकती और सबसे बड़ा महागठबंधन भाजपा का है। यूपी की बात करें तो कांग्रेस हाशिए पे, बसपा और सपा का हाल लोगों ने देख लिया है। अलग अलग लड़ने का कोई भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकता। तीसरे मोर्चे के तहत नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन के तहत सोनिया व अखिलेश से मिलने के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि चुटकी लेते हुए अंदाज में कहा कि पहले ये लोग तय कर लें कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और ये करते करते चुनाव भी बीत जाएगा। भाजपा पर नरम होने और गठबंधन के सवाल पर हंसते हुए ओपी राजभर ने कहा कि हम कभी नरम तो कभी नहीं होते, हम बात करने के साथ मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं। अभी मैंने सीएम से मिला था जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर राजभर जाति को 2 माह के अंदर अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाना है। सीएम ने हामी भरी है, वो प्रस्ताव को दिल्ली भेजेंगे। इसके साथ ही वो माफियाओं की आड़ में लोगों को उछाला जा रहा, इस पर भी सीएम ने अपने प्रमुख सचिव व सचिव को निर्देश दिया है। पीएफआई को बैन करने के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि ईडी कानून व सरकार अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मौजूदगी में 1931 में जातिवार जनगणना हुई। संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरा, जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो फिर 2 तरह की शिक्षा देश में क्यों दी जा रही है? अमीर का बेटा कैसे कंप्यूटर, गरीब का बेटा कैसे कबूतर। और जब वही एग्जाम देने जाता है तो गरीब फेल हो जाता है, अमीर पास हो जाता है। इस नाते एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए हम इनको जागृत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई नेता आवे तो उससे ये सवाल करो कि आप सत्ता में जब रहते हो तो आप इसको क्यों नहीं कानून बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो गरीबों के इलाज फ्री में करने का कानून क्यों नहीं बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो रोजगार परक शिक्षा के कानून क्यों नहीं बना देते हो, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार, बड़ी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं तो बेरोजगारी में गिरावट तो कम से कम हो। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में इनको समझा रहे हैं कि आप नेताओं को भी समझाओ, उनको भी सावधान करो कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हम देखो सावधान हो गए हैं, तुमको भी सावधान खड़ा कर देंगे। देखिए, आप लोग उसके गवाह हैं। आजमगढ़ में जितनी ताकत लगा करके मैंने उपचुनाव में मेहनत किया, 300 नेताओं को लेकर 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किया, उसके बाद भी नेता को विश्वास नहीं, खाली अपने वोट पर विश्वास है। इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं। बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरह में जाकर मिलकर चले जाते हैं। फिरोजाबाद जाते हैं, अपनी बिरादरी की तरह में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। अगर आप जेल में एक अपनी जाति से मिल रहे हो तो बरेली का विधायक भी जेल में बंद है, आजम खां जी भी जेल में बंद थे, तो उनसे क्यों नहीं मिलते? क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ ये लोग नहीं रहते हैं? आप बताइए, आप जहाँ खड़े हैं, ये जिधर सत्ता उधर, ये हालत है आजमगढ़ में। आप दिखाना अपने, इस नाते हम कहते हैं। कितने दिन से यात्रा शुरू हुई, कितने दिन तक चलेगी? देखिए, 26 सितंबर से लखनऊ से यात्रा शुरू हुई और पहली रैली हम लोगों ने अंबेडकर नगर किया, दूसरा बनारस किया, तीसरा है, और ये 26 सितंबर से लगातार 27 अक्टूबर तक ये चलेगी और गांधी मैदान पटना में 27 अक्टूबर को समापन होगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल तो अब ये हो रहा है कि अपनों को छुरा भोग रहे हैं, स्वाभिमान पैदा हो गया, पार्टी बन गई। देखिए, 2 चीज़ें हैं। आंदोलन
अभाव में चलता है। जब आंदोलन चलाते समय किसी को भाव पैदा होता है, अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो पतन की ओर जाता है। ये है इतिहास, उससे कोई बात नहीं है। देखिए, एक मैंने रामायण में पढ़ा है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो कालनेमी किसके द्वारा भेजा गया? सब लोग जान रहे हैं कि रावण के द्वारा भेजा गया। तो कालनेमी भेजा गया कि हनुमान संजीवनी बूटी न लेके आवे, लेकिन हनुमान जी बहुत चालाक हैं, कालनेमी को उलाट दिए। आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से होती है, गृह मंत्री से होती है, योगी जी से भी होती है। तो यूपी तक भी आपने तो कहा था कि पुराने दरवाजे संभल के, लेकिन आप तो दरवाजे पर पहुंच गए हैं। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है 11 मार्च 2022 को कि 2 महीने के अंदर भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार केंद्र को भेजे और प्रदेश सरकार केंद्र से पास करावे। 2 महीना बीत गया तो मैं मुख्यमंत्री से मिला, बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पूरा नकल निकाल के ले आओ तो बतावें। फिर मैं इसी बात को लेकर चला गया। हम तो हमेशा खिलाफे रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि 18 महीना में हम इस्तीफा दे के चले आए, है ना। अभी तो हम सरकार में नहीं हैं, हम तो एमएलए हैं, विपक्ष में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे सामने प्रमुख सचिव समाज कल्याण, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, तीनों को बुला करके फाइल चेक कराया और कहा कि देखो ये ओम प्रकाश का मामला, भाई ये अभी नहीं सुनोगे तो तुरंत मीडिया में जाके कहेंगे कि खिलाफ कर रहे हैं। तो इनको देखो, इनका प्रस्ताव हम सहमति हैं, आप लोग इनका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी दिल्ली भेज दो, हम भी मेहनत करेंगे, ये भी मेहनत करें, पास हो जाएगा तो दी बेस्ट है। ये उनका कहना है। कहावत कही है कि 24 के बाद सारे पानी है, और बरसात होता है तो कुल पानी एक हो जाते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।